हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ऑटोमेशन या फिर ऑटोमेटा। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज ऑटोमेटा। लेट अस अंडरस्टैंड कि ऑटोमेटा या ऑटोमेटन क्या होता है। एन ऑटोमेटा इज डिफाइंड एज अ सिस्टम वेयर एनर्जी, मटेरियल्स एंड इंफॉर्मेशन आर ट्रांसफॉर्म्ड एंड ट्रांसमिटेड are used for performing some functions without direct participation of men. इसमें एक ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी को, मटेरियल को या इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म या ट्रांसमिट करके कुछ उपयोग में लिया जाता है, कोई फंक्शन जनरेट किया जाता है, पर इसमें मैन का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं रहता, मैन की ज़रूरत नहीं रहती। एग्जाम्पल के लिए ऑटोमेटिक मशीन टूल्स, ऑटोमेटिक पैकेजिंग मशीन्स, ऑटोमेटिक फ़ोटो प्रिंटिंग मशीन्स, ये जो ऑटोमेटिक जितनी भी मशीन्स होती हैं ये एग्जाम्पल है ऑटोमेटा का, जिसमें एनर्जी, मटेरियल, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करके यूज़ किया जाता है किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। मॉडल ऑफ अ डिस्क्रीट ऑटोमेटन। यहाँ पे हमको ऑटोमेटा का एक मॉडल दिखाई दे रहा है। इसमें एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर कुछ एरोज आ रहे हैं, उन एरोज पे लिखा है I1 I2 अप टू IN, और कुछ एरोज बाहर निकल रहे हैं जिस पे लिखा है O1 O2 अप टू OQ। अब देखिए I1 I2 IP, ओके दैट्स IP। इसका मतलब है इनपुट्स 1 से लेके P तक, कुछ भी रैंडम नंबर, कितने भी नंबर ऑफ इनपुट्स हैं जो इस ऑटोमेटन, इस मशीन में जा रहे हैं, और नंबर ऑफ आउटपुट्स हैं जो हमको इससे मिलेंगे। इस ऑटोमेटन में है Q1 से लेके Qn तक Q टर्म्स। इसका मतलब है स्टेट, कितनी स्टेट इस ऑटोमेटा की हो सकती है वो दर्शाता है। Q1 से लेके Qn कितने इनपुट्स हो सकते हैं, I1 से लेके IP तक कितने भी इनपुट्स हो सकते हैं, और O1 से लेके OQ तक आउटपुट हो सकते हैं। ये एक मॉडल है, इससे हम समझ सकते हैं कि ऑटोमेटा ऐसा होता है। कुछ आउटपुट होते हैं, कुछ इनपुट होते हैं, और उसके अंदर कुछ स्टेट्स होती हैं कि इस स्टेट पे ऐसा हो रहा है, इस स्टेट पे ऐसा हो रहा है, फाइनली हमको आउटपुट मिलता है। क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ऑटोमेटा के? बेसिकली देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक: इनपुट, आउटपुट, स्टेट, स्टेट रिलेशन एंड आउटपुट रिलेशन। इसको हम समझ लेते हैं। इनपुट मतलब जितने इनपुट किसी भी स्टेट पे हम देते हैं उसको बोलते हैं इनपुट। एट ईच ऑफ द डिस्क्रीट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम T1 T2 से लेके Tm तक, इनपुट वैल्यूज I1 से लेके IP तक, ईच ऑफ विच कैन टेक अ फाइनाइट नंबर ऑफ फिक्स्ड वैल्यूज आर इनपुट अल्फाबेट्स। किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे T1 से लेके Tm तक, कोई सा भी आप टाइम समझ लीजिए, उस पर जो भी इनपुट आपको देना है, ठीक है, I1 से लेके IP तक, वो बिलोंग करता है समेशन। समेशन का जो ये सिंबल है, दिस इज समेशन का सिंबल, इस समेशन में बिलोंग करता है, उसको बोलते हैं इनपुट्स। आगे हमको और क्लियर हो जाएगा अगर आपको कोई डाउट है। आउटपुट है O1 से लेके OQ तक। आउटपुट वो वैल्यूज़ हैं जो हमको मिलती है, इनपुट वो वैल्यूज़ हैं जो हम मशीन को देते हैं, वो इनपुट वैल्यू है, ठीक है। चाहे हम कोई बटन को टर्न ऑन कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ इनपुट, ठीक है, कि हमने ये इनपुट दिया। आउटपुट मतलब अगर कोई फ़ोटो प्रिंट होके आया तो दैट इज़ एन आउटपुट, ठीक है। स्टेट इसमें अलग अलग रहती है, ठीक है। जैसे कि कोई फॉर एग्जांपल हम प्रिंट कर रहे हैं तो पहले प्रिंट होने का इंस्ट्रक्शन जाएगा, फिर अंदर से वो पेपर फैच करेगा, पेपर फैच करके उस पर इंक लगेगी, तो ये अलग अलग स्टेट्स, और फाइनली वो पेपर बाहर आएगा। अगर 2 वे प्रिंटिंग है तो फिर वो पेपर को टर्न करेगा या फिर उस दूसरी साइड पे प्रिंट होगा। तो दिस इज़ अलग अलग स्टेट्स कि पहले स्टेप पे ये होगा, दूसरे स्टेट पे ये होगा, तीसरे स्टेट पे होगा, फाइनली आपको आउटपुट मिलेगा, तो उसको बोलते हैं स्टेट। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द ऑटोमेटा कैन बी वन ऑफ द स्टेट्स। किसी भी एक स्टेट में, एक टाइम पे सिर्फ एक स्टेट में हो सकता है, मल्टीपल स्टेट पे नहीं हो सकता है। स्टेट रिलेशन, उसका स्टेट रिलेशन क्या है? जो नेक्स्ट स्टेट आएगी वो किस किस पे निर्भर होगी? अभी वो किस स्टेट पे है और उस स्टेट पे उसको क्या इनपुट मिला, उस स्टेट पे उसको जो इनपुट मिलेगा उसके बाद वो उस
के नेक्स्ट वाली स्टेट पे जाएगा, उसको बोलते हैं स्टेट रिलेशन। ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रिंटर का एग्जांपल दिया, अगर आपने प्रिंट इंस्ट्रक्शन दे दिया है तो वो क्या बोलेगा, पेपर फैच करने के लिए मांगेगा। पेपर फैच करना एक स्टेट है, और जैसे उसको इनपुट मिला यानी पेपर मिला, ठीक है, तो ही वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, तो ही वो नेक्स्ट स्टेट पे जाएगा, अदरवाइज वो नेक्स्ट स्टेट पे नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट पे अगर उसको इंक नहीं मिलेगी तो वो उसके बाद वाली स्टेट पे नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से एक स्टेट और उस पर दिया गया इनपुट, उस पर डिपेंड करता है कि नेक्स्ट स्टेट क्या होगी और नेक्स्ट स्टेट पे कैसे जाना है, उसको बोलेंगे स्टेट रिलेशन। फाइनल आता है आपका आउटपुट रिलेशन, है ना। जैसे आपने स्टेट रिलेशन देखा, वैसे ही जब आप आखिरी स्टेप पे पहुंच जाओगे, आखिरी स्टेज पे जाके जब आप इनपुट दोगे तो आपको आखिरी में क्या मिलेगा, आउटपुट, उसको बोलेंगे आउटपुट रिलेशन। द आउटपुट इज रिलेटेड टू ईदर स्टेट ओनली, या तो सिर्फ स्टेट पे निर्भर करेगा कि आप फाइनल स्टेट पे आ गए हो तो ये आउटपुट है, या फिर स्टेट एंड इनपुट, उस पर क्या इनपुट दिया गया उसके बाद आपको फाइनल आउटपुट मिलेगा। तो इस पे डिपेंड करता है आउटपुट रिलेशन। इट शुड बी नोटेड दैट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द ऑटोमेटन इज इन सम स्टेट, किसी भी टाइम पे किसी ना किसी स्टेट में तो होगा ही। ऑन रीडिंग एन इनपुट सिंबल, है ना, इनपुट सिंबल को रीड करने के बाद द ऑटोमेटन मूव्स ऑन टू अ नेक्स्ट स्टेट विच इज गिवन बाय द स्टेट रिलेशन। इनपुट, वही मैंने जो आपको स्टेट रिलेशन में समझाया कि इनपुट मिलता है उस स्टेट पे, उसके बाद दूसरा स्टेट पता चलता है कि दूसरा स्टेट कौन सा है। इसका ये आपने समझ लिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटोमेटन या ऑटोमेटा। दिस इज बेसिकली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑटोमेटा। आई होप दिस मच इज क्लियर। इसके बाद हम पढ़ेंगे NFA एंड DFA।